मैं समाज के स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनका आप जिक्र कर रहे थे वो पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे। मैंने अभी पार्टी बनाई नहीं है, पार्टी बनाकर लड़े। जब बनाएंगे तो बनाने की जो प्रक्रिया है, बनाने का जो तरीका है, जो मेरा कार्य है, मेरा अनुभव है, मैं जिस तरीके से इसको करूंगा, अगर आपकी समझ से उसको आप जिस पार्टी से कंपेयर कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि दोनों कंपेरेबल है, तो मैं आपकी विवेक पर छोड़ता हूं कि जिन्होंने वो पार्टी बनाई और मेरा अपना जो 10 साल का इस क्षेत्र में अनुभव है, अगर आप दोनों को बराबर मानते हैं तो मैं आप पर और आपके दर्शकों पर छोड़ रहा हूं कि वो कितना कंपेरेबल है। मैं इंग्लैंड से आकर यहाँ पार्टी नहीं बना रहा हूँ। इसी क्षेत्र में, इसी चुनावी व्यवस्था में 10 साल देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग समय काल खंड में मैंने थोड़ा बहुत तो ये जरूर दिखाया है कि चुनाव की थोड़ी बहुत समझ हमको है। शायद जितना पत्रकार बंधु समझते हैं इतना नहीं समझता हूँ, शायद जितना राजनीतिक विश्लेषक समझते हैं उतना मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत राजनीति की और चुनाव की समझ तो हमको भी है। 10 साल से यही काम कर रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि हमको इंग्लैंड से आकर यहाँ पार्टी तो बना नहीं रहे हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं, आप इंग्लैंड से आए कि अमेरिका से आए हमें पता नहीं है, लेकिन आप कहीं से बाहर से आएंगे, चुनाव के 6 महीना पहले पार्टी बना लेंगे तो कोई सफलता आपको मिलने की संभावना नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने पार्टी बनाई नहीं है। अभी 6 महीने, 1 साल, 2 साल चुनाव है नहीं, चुनाव 3 साल के बाद है। अभी तो मैं एक समाज में एक सोच को लेकर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि समाज में इसके लिए लोग कितना तैयार हैं। अगर नहीं तैयार है तो उनको तैयार करने में अपनी ताकत, अपनी बुद्धि शक्ति लगाना चाहता हूं। और आपको ये बता रहा हूं कि अगर समाज में इसके लिए सहमति बनी, हजारों लोग साथ में आ गए, मिलकर सबने तय किया कि दल बनाया जाना है तो दल बनाया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, इतने दिन का जो मेरा अनुभव है, अगर इतने लोग साथ में आ गए और उन्होंने दल बना लिया तो उसके सामने कोई समीकरण, कोई गठबंधन टिकने वाला नहीं है। आप इस बात को लिख कर रखिए। कुछ लोग जो हैं वो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। हम अगर लड़ने आए हैं तो आप मान कर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए होंगे। कैसे जीतना है, सूझबूझ के आए हैं, समझ बूझ कर आए हैं कि इसको करने में समय लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कौन सी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, ये सब सोच समझ कर आए हैं और पूरी तरह से संकल्पित हैं कि इसको करने में चाहे 1 बरस लगे या 5 बरस, करे बगैर मानेंगे नहीं। एक बार आ गए हैं, खूंटा यहाँ गाड़ दिया है तो जीत कर ही यहाँ से निकलेंगे, इसका दूसरा कोई विकल्प है नहीं। जीतेंगे ही जीतेंगे। आप भी पत्रकार हैं, इसको फॉलो कीजिए, और नहीं जीतेंगे तो आप कुछ दिन हमसे सवाल कर लीजिएगा कि आप भी आए और आपका हश्र वही हुआ जो दूसरों का हुआ। कौन सी जादू है जो आप पीके को क्या किसने इससे पहले किसने पूछा जादू? हाँ जी, वो कौन सी जादू है आपके पास जो आप बिहार बदल क्या कर लेंगे? बिहार बदल देंगे? बिहार का जो हमारे पास काम करने की क्षमता है, मेहनत करने का जज्बा है, और ये भरोसा है कि बिहार के लोगों के पास वो जादू है कि वो अब एक साथ आकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सर एक सवाल, सर आप विभिन्न राजनीतिक दलों का रणनीति कर रहे हैं और मोदी जी के भी पहले बार आने में रहे हैं। सर एक सवाल ये है कि हम जब चुनाव लड़ते हैं, हमारे जो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक दल के विरोधों लड़ते हैं, विभिन्न मुद्दों पर लड़ते हैं। जिस पार्टी का वो लोग विरोध करके चुनाव जीतते हैं, समय आने पर वो स्वयं उससे गठबंधन करके जनता के दिए हुए जनादेश को अपमानित करते हैं और फिर वो एक नया गठबंधन बना के दूसरे गठबंधन में जाके सरकार बना लेते हैं। सर इस पर आपका क्या राय? देखिए, ये राजनीतिक सच्चाई है पूरे देश की। जैसा आप बता रहे हैं कि चुनाव से पहले आप किसी के दूसरे के साथ रहते हैं, चुनाव के बाद किन्हीं परिस्थितियों में आप दूसरों के साथ चले जाते हैं। ये रोजमर्रा की घटना नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि देश में कभी पहले नहीं हुआ है या दूसरे राज्यों में नहीं होता है। बिहार का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 साल में ऐसा 6 बार हुआ। 2 बार तो अभी हम लोग पिछले ही बार देख रहे हैं जिसमें 180 डिग्री टर्न है। अब इसमें कोई इलीगल बात तो है नहीं, राजनीतिक इमोरालिटी की बात है। जब मैं जनता दल यूनाइटेड में था तब भी मुझसे ये सवाल पूछा गया था 2017 के संदर्भ में, तो भी आपने सौरभ द्विवेदी के इंटरव्यू में आप जाकर देख सकते हैं, उस समय भी मैंने कहा था
कि राजनीतिक मोरालिटी यही कहती है कि आप जिसके साथ चुनाव लड़ते हैं, अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं तो आपको जनता से जाकर जनादेश लेना चाहिए। लेना ना लेना ये व्यक्तिगत या उस पार्टी का निर्णय है, आपको जनता पर छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको लोग सही नहीं मानते हैं, लेकिन किन्हीं परिस्थितिवश या किसी सोच के अंतर्गत अगर कोई दल, अगर कोई नेता ऐसा करता है तो क्यों उन्होंने किया है, ये जवाब तो वही दे सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत प्रेफरेंस आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि जिस फॉर्मेशन में, जिन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा है, अगर आप उसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन लाते हैं तो जनता की अपेक्षा यही होती है कि आप वापस जाकर उनसे जनादेश लें। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।